गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो 15.1 है उसके जितने क्वेश्चन बच गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें थर्ड क्वेश्चन दिया है। इसने एक अर्धवर्ताकार प्लाट की त्रिज्या 21 मीटर है, इसका क्षेत्रफल और परिमाप हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक अर्धवर्ताकार प्लाट दिया हुआ है, इसके लिए त्रिज्या दी है इसने 21 मीटर। हमें कहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धवर्त का क्षेत्रफल, पूरे वर्त का हमारे पास क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आधा करेंगे तो 2 से भाग दे देंगे। मान रखेंगे इसमें पाई का मान 22 बटा में 7 बटा में 2 हमारे पास पहले से था। आर का मान कितना है हमारे पास? 21 गुना में हमारे पास आ जाएगा 21। इसे हल करेंगे, 7 को 21 से काटेंगे 3, 2 को 22 से काटेंगे 11, 11 को 3 से गुणा करेंगे 33, 33 को 21 से गुणा करेंगे 21 63, 6 और 63 और 6 हो जाएंगे 69। तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना आ गया? 693 मीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है इसका परिमाप। तो परिमाप के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये वृत्त का आधा भाग आ रहा है उसके लिए वृत्त की आधी परिधि लग जाएगी। पूरी परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, आधा करेंगे इसका 2 से भाग दे देंगे। प्लस में एक ये नई भुजा जुड़ गई है इसमें, ये क्या है? इस वृत्त का, अर्धवृत्त का व्यास। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस में व्यास, 2 से 2 कट जाएगा। तो हमारे पास परिमाप कितना आ जाएगा? इसका परिमाप बराबर पाई का मान 22 बटा 7 गुणा में त्रिज्या का मान कितना है हमारे पास? 21 प्लस में व्यास क्या होता है? 2 गुणा में त्रिज्या, त्रिज्या का मान कितना है हमारे पास? 21। हल करेंगे, 7 को 21 से काटेंगे 3, 22 को 3 से गुणा करेंगे हमारे पास आ जाएंगे 66, प्लस 2 को 21 से गुणा करेंगे 42, जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 108 मीटर। तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना आ गया इसका? 693 और परिमाप कितना आ गया? 108 मीटर। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने 100 चक्कर में स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है, इस पहिए की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें इसकी या तो क्षेत्रफल चाहिए होगा या परिधि चाहिए होगी। तो परिधि हम इसकी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कहा है इसने 100 चक्कर में 88 मीटर दूरी तय करता है। अगर हमें ये पता लग जाए कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो एक चक्कर में तय दूरी पहिए की परिधि के बराबर हो जाएगी। तो जो दिया है वो लिखेंगे पहले, 100 चक्कर में तय दूरी कितनी है हमारे पास? 88 मीटर। सेंटीमीटर में बदलेंगे कितने हो जाएंगे? 8800 सेंटीमीटर। अब एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर होगी? एक चक्कर में तय दूरी हमारे पास हो जाएगी 8800 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, कितना आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर है? पहिए की परिधि के बराबर। तो पहिए की परिधि बराबर क्या आएगा हमारे पास? 88 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 88, 2 गुणा में पाई का मान 22 बटा 7 गुणा में आर बराबर 88, 7 भाग में गुणा में चला जाएगा, 2 और 22 गुणा में है भाग में आ जाएंगे। तो 88 गुणा में 7 बटा में क्या हो जाएगा? 2 गुणा में 22, 22 से 88 कटेगा, कितने आ जाएंगे? 4, 2 से 4 कटेगा, कितने बचेंगे? 2। तो आर का मान कितना हो जाएगा? 2 को 7 से गुणा करेंगे 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास पहिए की त्रिज्या कितनी आ गई? 14 सेंटीमीटर। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने, पांचवा क्वेश्चन, एक वर्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल है हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो हमें पता है परिधि ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए होगी। तो इसके लिए हमें क्षेत्रफल दिया है, प्लेट का क्षेत्रफल है हमारे पास 154। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 154। पाई का मान 22 बटा 7 गुणा में आर की स्क्वायर बराबर 154, 7 भाग में गुणा में चला जाएगा, 22 गुणा में है भाग में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा में 7 बटा में आ जाएगा 22, 22 से 154 घटेंगे, बच जाएंगे हमारे पास 7,
आर स्क्वायर बराबर 7 को 7 से गुना करेंगे 49, स्क्वायर हटेगी दूसरी तरफ आ जाएगी रूट, तो आर का मान कितना आ जाए हमारे पास 7 सेंटीमीटर। आर आ गई हमारे पास। अब इसके लिए परिधि ज्ञात कर लेंगे, तो प्लेट की परिधि बराबर हमारे पास हो जाएगा 2 पाई आर। 2 गुना में पाई का मान 22/7 गुना में आर का मान है 7। 7 से 7 कट जाएगा, 2 को 22 से गुना करेंगे, परिधि कितनी आ जाएगी 44 सेंटीमीटर। तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने छठा क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वर्ग का क्षेत्रफल है हमारे पास 484 मीटर स्क्वायर, तो हमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए हमें चाहिए होगा वृत्त की परिधि। परिधि किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर। तो पहले हमें परिमाप निकालने के लिए वर्ग का, हमें इसकी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी वर्ग की। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है इसने, कितना है क्षेत्रफल हमारे पास 484 मीटर स्क्वायर। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा की स्क्वायर बराबर है 484, स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगी रूट, 484 की रूट होती है हमारे पास 22 मीटर। तो भुजा का मान कितना आ गया 22 मीटर। अब हमें पता है वृत्त की परिधि जो है वो बराबर है वर्ग के परिमाप के। तो हमारे पास वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना में भुजा। अब यहां से 2 गुना में पाई का मान 22/7 गुना में हमारे पास आर का मान ज्ञात करना है, 4 गुना में भुजा का मान कितना है 22। अब यहां से 7 भाग में गुना में चला जाएगा, 2 और 22 गुना में है भाग में आ जाएंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 4 गुना 22 गुना में 7 बटा में 2 गुना में 22। 22 से 22 कर देगा, 2 का 4 पे भाग देंगे 2, आर का मान कितना आ गया, 2 को 7 से गुना करेंगे 14 मीटर। तो हमारे पास आर का मान आ गया। अब हम इसके लिए क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 14। तो क्या देगा 14 गुना में 14, 7 से घटेगा 2, 2 को 22 से गुना करेंगे 44, 44 को 14 से गुना करेंगे 14 चौकी 56, 5 और 61, 616 मीटर स्क्वायर हमारे पास इस वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। तो हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने 7वां क्वेश्चन, एक वर्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय है हमारे पास 5280 रुपए। इस खेत की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराने का व्यय हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि जब हम खेत की जुताई करवाते हैं तो उस पूरे क्षेत्र में करवाते हैं, पूरे खेत में करवाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इस खेत का क्षेत्रफल चाहिए होगा। और खेत है हमारे पास वर्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए होगी इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए अगर हमें इसकी परिधि का पता लग जाता है तो हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे और त्रिज्या निकाल करके इसके खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करके जुताई करवाने का व्यय हम ज्ञात कर लेंगे। परिधि निकालने के लिए इसने कहा है कि 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, टोटल व्यय जो आता है वो 5280 रुपए है। अब हमें पता है कि जब हम बाड़ लगवाते हैं तो खेत के चारों ओर लगवाते हैं, यानी कि उसकी परिधि के ऊपर लगवाते हैं। अगर हमें ये पता लग जाए कि जो बाड़ लगाई गई है वो कितनी लंबी है, तो वो जो बाड़ की लंबाई आएगी वो परिधि के बराबर हो जाएगी। तो हमें ज्ञात करना है पहले बाड़ की लंबाई। तो बाड़ की लंबाई के लिए इसने कहा है कि 24 रुपए में बाड़ लगती है। कितनी लंबी बाड़ लगती है 1 मीटर। 1 रुपए में कितनी बाड़ लगेगी, बाड़ लगेगी कितनी 1/24 मीटर। अब कितने रुपए का खर्च हुआ है 5280 रुपए का। तो 5280 रुपए में बाड़ लगेगी, कितने मीटर पर लग जाएगी 1/24 गुना में 5280। 5280 में 24 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 220 मीटर।
तो हमारे पास जो बाढ़ की लंबाई आई है वो कितनी आ गई 220 मीटर। बाढ़ की जो लंबाई है वो बराबर है खेत की परिधि के। तो खेत की परिधि कितनी है हमारे पास, ये है 220 मीटर। परिधि का सूत्र 2 पाई आर बराबर 220, 2 गुणा में पाई का मान 22/7 गुणा में आर बराबर 220। 7 भाग में है गुणा में चला देगा, 2 और 22 गुणा में है भाग में आ जाएंगे। तो आर बराबर क्या होगा 220 गुणा में 7 बटा में 2 गुणा में 22। 22 से 220 कटेगा, बच जाएंगे 10। 2 से 10 कटेगा, कितने बच जाएंगे 5। 5 को 7 से गुणा कर देंगे तो त्रिज्या का मान कितना आ गया हमारे पास 35 मीटर। हमारे पास त्रिज्या का मान आ गया। अब हमें जुताई करवाने योग्य क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जुताई करवाने योग्य क्षेत्र कितना आएगा, इस खेत के क्षेत्रफल के बराबर, और खेत है वृत्ताकार तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुणा में आर का मान कितना है 35। तो 35 गुणा में 35। 7 से 35 कटेगा 5। 5 को 22 से गुणा करेंगे 110। 110 को हम 35 से गुणा करेंगे, ये आ जाएंगे 3850 वर्ग मीटर। तो हमारे पास कुल क्षेत्रफल कितना आ गया 3850 वर्ग मीटर, जिसमें हमें जुताई करवानी है। अब हमें इसके लिए जुताई का व्यय ज्ञात करना है। तो इसने दर दी है 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च कितना आता है 0.50 रुपए, और हमारे पास कुल क्षेत्रफल है कितना 3850 वर्ग मीटर पर खर्च कितना होगा 0.50 गुणा में 3850। हल करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा 1925 रुपए। तो हमारे पास कुल खर्च कितना आ गया जुताई करवाने का 1925 रुपए। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसने 8वां क्वेश्चन, एक वर्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या है हमारे पास 35 मीटर। इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका डायग्राम देखेंगे। इसने कहा है कि एक वर्ताकार घास का मैदान है। तो हमने वर्ताकार घास का मैदान बना लिया और इसकी त्रिज्या कितनी दी है इसने 35 मीटर। अब इसने कहा है कि इसके चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है, मार्ग बना हुआ है, जिस मार्ग की चौड़ाई है हमारे पास 7 मीटर। हमारे पास मार्ग की चौड़ाई कितनी होगी 7 मीटर। अब हमें ये ज्ञात करना है कि जो मार्ग है इसका क्षेत्रफल कितना है। तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस करना होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये जो दोनों वृत्त बने हैं इनको हम बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त, क्योंकि दोनों वृत्तों का जो केंद्र है वो एक ही है, इसीलिए इन वृत्तों को हम सकेंद्रीय वृत्त भी बोल देते हैं। तो सकेंद्रीय जहां पे नाम आए हमें इस तरह का डायग्राम बनाना है। तो हमारे पास जो छोटी त्रिज्या है अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है उसको हम r से लिख लेंगे, वो कितनी है हमारे पास 35 मीटर। उसके बाद में हमारे पास जो बड़ी त्रिज्या है बाहर वाली त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी, यहां तक 35 है, 7 मीटर मार्ग की चौड़ाई इसमें जुड़ जाएगी। तो 35 और 7 कितने हो जाएंगे 42 मीटर। तो हमारे पास मार्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल बराबर बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल इसमें से हम घटा देंगे अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना है पाई आर स्क्वायर। बाहरी वृत्त के लिए त्रिज्या क्या ली हुई है हमने कैपिटल आर, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हमारे पास अंतःवृत्त क्या है पाई आर स्क्वायर होगा क्षेत्रफल, उसके लिए त्रिज्या क्या ली हुई है आर, तो क्या बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। दोनों में से कॉमन आ रहा है पाई, अंदर बच गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहां से हमारे पास पाई बाहर रह गया, ये सूत्र बन गया a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, और a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर किसके बराबर होती है a प्लस b और a माइनस b। एक बार ये प्लस में आ जाएगा और एक बार माइनस में आ जाएगा, तो क्या बनेगा r प्लस r और
आर माइनस आर। यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, पाई का मान 22/7, कैपिटल आर का मान है 42, प्लस में हमारे पास स्मॉल आर का मान है 35। इधर 42 माइनस 35 हल करेंगे, 22/7 गुणा में 42 और 35 कितने हो जाएंगे, 77, गुणा में 42 में से 35 घटाएंगे 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 77 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएंगे 22 आता है 154, 15 बचेंगे, 154 और 15 हो जाएंगे 169। तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 1694 मीटर स्क्वायर। तो हमारे का क्षेत्रफल कितना है, 1694 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वो क्या कहा है इसने, दो संकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अभी हमने जैसे क्वेश्चन किया था 8वां क्वेश्चन, वो भी संकेंद्रीय वृत्तों के लिए था और ये भी संकेंद्रीय वृत्तों के लिए है। तो हमारे पास इस तरह के दो संकेंद्रीय वृत्त हैं और इसके लिए हमारे पास ये केंद्र है। अंदर वाली त्रिज्या हम मान लेते हैं स्मॉल आर है और जो बाहर वाली त्रिज्या है इसको हम लिख लेते हैं कैपिटल आर से। तो हमारे पास परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर वाले वृत्त में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। दोनों में से कॉमन आ जाएगा पाई, अंदर बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा, एक बार ये प्लस में आ जाएंगे और एक बार ये माइनस में आ जाएंगे। तो हमारे पास ये ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, बी ऑप्शन। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने क्या है, हमारे पास दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, इनमें से ऑप्शन बताना है 22 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर या 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए हमें पता है परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है, हमारे पास क्या होता है सूत्र इसके लिए, पाई आर प्लस आर और आर माइनस आर। अब हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों का मान चाहिए होगा। तो बड़ी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर और छोटी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आर और आर का मान है, मान रख देंगे इसमें, पाई का मान 22/7, आर का मान कैपिटल आर का मान है 4, प्लस में स्मॉल आर का मान है 3। इधर हमारे पास कैपिटल आर का मान 4, स्मॉल आर का मान 3। क्या बनेगा, 22/7, 4 और 3 जुड़ेंगे हमारे पास हो जाएंगे 7, 4 में से 3 घटेंगे 1, 7 से 7 कट जाएगा, 22 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 22। तो हमारे पास इसका परिबद्ध क्षेत्रफल कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन इसका सही है। इसके साथ ही हमारी जो 15.1 प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम 15.3 के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।